नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आज आपके साथ वैशाली। जन मुद्दे में आज हम बात करेंगे एमसीबी की, जहां चिरमरी क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। ऐसा नहीं है कि यहां पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भवन बनाकर छोड़ दिया गया है और यहां मरीज तो है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, जिस वजह से यहाँ के लोगों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। एमसीबी जिले के नगर पालिका निगम चिरमरी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 24 व 25 में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं इन दोनों वार्डों की जनसंख्या लगभग 5000 बताई जा रही है। पूर्व की सरकार के द्वारा इस वार्ड में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लाखों रुपए की लागत से एक उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण कराया गया था, लेकिन सरकार बदल जाने के बाद उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन तो बन गया, लेकिन बिना डॉक्टर व स्टाफ के कारण आज भी ये शुरू नहीं हो पाया है। उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन जस का तस बना हुआ है। इन वार्डों में रहने वाले लोग अगर बीमार होते हैं तो उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर चालू होता है तो यहाँ प्राथमिक उपचार मरीजों को मिल जाता है, लेकिन अब मरीजों को सीधे जिला हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है। आपको बता दें कि क्षेत्र के विधायक व प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का ये विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ दौरे पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पहुंचे थे, तब स्थानीय लोगों के द्वारा उनसे मांग की गई थी कि जल्द ही इस स्वास्थ्य केंद्र को चालू करवाया जाए, लेकिन महीने बीत जाने के बाद भी इन वार्डों में रहने वाले लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड क्रमांक 25 बरतुंगा। यहाँ जो भवन बना है उस स्वास्थ्य केंद्र का, जी, ये कब बना है और चालू क्यों नहीं हुआ? ये लगभग 2 से 2.5 साल होने जा रहा है इसको बने हुए, और अभी तक आप देखिए खाली अभी पुताई उताई का काम चल रहा है। और स्वास्थ्य मंत्री जी तो आए थे, बोले थे कि आदेश दिए रहे इसको चालू करने के लिए। अब कारण क्या है तो मुझे जानकारी नहीं है, इसका कारण तो वही बताएंगे। अब पहली बात ये है कि बरतुंगा में कोई स्वास्थ्य केंद्र है नहीं, गवर्नमेंट वाली एससीसीएल का एक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें भी डॉक्टर आते हैं नहीं आते उसकी जानकारी है नहीं अपने को। एक कांग्रेस की सरकार में पास किया गया था इसको चालू करने का, तो खाली इसकी बिल्डिंग बना के छोड़ दी गई है। अब इसमें क्या परेशानी है वो तो बड़े अधिकारी बता पाएंगे कि अभी तक चालू क्यों नहीं किया गया। ये कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, आप लोगों को दिक्कत होती है तो कहाँ दौड़ते हैं आप लोग? इमरजेंसी पड़ जाती है तो बड़ी बाजार में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो अभी जिला अस्पताल बन गया है, वहीं जाते हैं। आने जाने का तो इतना बड़ा दिक्कत है कि मत पूछिए, साधन का कोई उपाय नहीं है। अगर मान लीजिए कोई गरीब होगा, जो हद से ज्यादा गरीब होगा, वो तो बेचारा घर में ही दम तोड़ देगा, जाने पड़ेगा। आने जाने का कोई भी साधन नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये हॉस्पिटल का उप स्वास्थ्य केंद्र चालू हो जाता है तो उसमें समस्या कम हो जाती है, सारी समस्या कम हो जाती है। इलाज मान लीजिए हमको बीमारी हो गई या परिवार में किसी को बीमारी हो गई है तो तुरंत आके दिखा दिए। अब आदमी, अब देखिए गर्मी भी पड़ रही है, बरसात भी हो गया, ऐसे में बड़ी बाजार जाएगा, रास्ता भी आप देखे हो, रास्ता भी कितना खराब है। ऐसे में आप ही सोचो ना कि आदमी कैसे जाएगा। पता चल रहा है जो ज्यादा सीरियस होगा वो रास्ते में ही उसका काम होगा। आप ही विचार करो। अब इसके बारे में विचार भी नहीं कर रहे हैं कि इसको चालू किया जाए। आप लोगों ने स्थानीय पार्षद और मंत्री से बात की है? विधायक, आप स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। बात किए थे तो अब वो हॉस्पिटल के बगल में बोलते हैं कि आग लगी हुई है। पहली बात तो स्कूल है, स्कूल के जस्ट बगल में आग लगी हुई है, तो वो शायद एससीसीएल की तरफ से शायद कुछ, मुझे तो जानकारी नहीं है। बात किए थे, प्रावधान बोले थे कि हाँ इसको जल्द से जल्द चालू किया जाएगा। देखिए, हैरानी की बात है कि पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस की सरकार 2022-23 में इस बरतुंगा में स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से एक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया था, और बहुत ही अफसोस हो रहा है हम लोगों को कि अभी क्षेत्र में जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रदेश के, और उसके बाद भी बरतुंगा का अस्पताल चालू नहीं हो पा रहा है। ये समझ से परे है। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला पालिका निगम चिरमरी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 24 और 25 का है, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर लोगों को सिर्फ और सिर्फ परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र तो बन गया है, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य केंद्र बनने के बाद यहाँ पर अब तक मरीजों को कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई है। स्वास्थ्य केंद्र बनाकर छोड़ दिया गया है, सरकार बदल गई है, इसके कारण यहाँ पर ये जस का तस बना हुआ। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि नई सरकार आने के बाद स्वास्थ्य केंद्र को क्या शुरू नहीं किया जाना चाहिए था? अगर शुरू कर देते तो यहाँ के लोग परेशान नहीं होते। तमाम परेशानियां यहाँ के लोगों को
देखने को मिल रही हैं। कई बार यहाँ पर शिकायत की गई है, लेकिन इस पर आश्वासन नहीं मिला और ना ही यहाँ पर किसी ने अब तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई की। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ धीरेन्द्र विश्वकर्मा, संवाददाता एमसीबी से जुड़ गए हैं। जी धीरेन्द्र जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, स्वास्थ्य केंद्र बना है लेकिन यहाँ पर मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा, केंद्र बनाकर छोड़ दिया गया है, सरकार बदल गई तो क्या दूसरी सरकार इस केंद्र को चालू नहीं करवा पाई या फिर करवाना नहीं चाहती है? एक तरीके से ये कह सकते हैं कि लोग इसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बता दें कि पूरा मामला नगर पालिक निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 24 और 25 का है, जहाँ की अगर जनसंख्या की बात करें तो लगभग 5000 की जनसंख्या वाला यह क्षेत्र है। अगर यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाओं की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे पूर्व सरकार जो कांग्रेस की थी उसके द्वारा 22-23 में एक भवन का तो उप स्वास्थ्य का भवन तो बनवा दिया गया, लेकिन जो सरकार जाने को जो तत्कालीन जो वर्तमान में जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, उसके द्वारा अभी तक इस भवन को लेकर के कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। अगर बात करें स्थानीय लोगों की तो स्थानीय लोगों के द्वारा यह बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री क्षेत्र के विधायक श्याम बिहारी जायसवाल इस वार्ड क्रमांक 24-25 में आए जब से दौरे पे अपने, तो उनके द्वारा उनको स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायत की गई थी कि इस उप स्वास्थ्य केंद्र को जल्द से चालू किया जाए जिससे हम लोगों की समस्या को समाधान मिल सके। लेकिन अभी तक इस भवन को लेकर के ऐसी कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, ना ही उप स्वास्थ्य केंद्र को चालू किया जा सका है। अगर आज देखा जाए तो वहाँ आसपास इतनी ज्यादा गंदगी हो चुकी है कि जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं कि तमाम परेशानी एक परेशानी नहीं है, लोग यहाँ पर बीमार पड़ते हैं, स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर उसको चालू नहीं किया गया। डॉक्टरों की कमी भी बता रहे हैं कि डॉक्टरों की कमी से यह पूरा क्षेत्र जूझ रहा है, डॉक्टर्स नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर समुचित इलाज यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाता है। जी बिल्कुल, बता दें कि जो बड़ी बाजार में जिला हॉस्पिटल है वहां तो उप स्वास्थ्य केंद्र को जिला हॉस्पिटल तो बना दिया गया, लेकिन अगर प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी देखी जा रही है। वहीं एमसीबी जिले की अगर बात करें तो एमसीबी जिले में आए दिन डॉक्टरों की समस्या होती रहती है और हमेशा कहीं ना आसपास के क्षेत्रों से डॉक्टरों को बुला के हॉस्पिटल में जो मरीज आते हैं उनका ट्रीटमेंट कराया जाता है। लेकिन अगर बात करें प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की तो ये स्वास्थ्य मंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र में आता है चिरमिरी, जहां अक्सर स्वास्थ्य व्यवस्था लचर व्यवस्था रहती है। और अगर देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कि अगर स्वास्थ्य केंद्र नहीं होता है तो इन वार्ड क्रमांक 24-25 को लोगों को कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। सामने गर्मी के बाद बरसात आती है, बरसात के समय वो सड़कें इतनी अच्छी नहीं है कि उसमें पैदल भी चला जा सके, लेकिन तो भी वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल तमाम तरह की परेशानी यहाँ पर घिरी हुई है, लेकिन अधिकारी जो बैठे हुए हैं, जो नेता बैठे हुए, शायद इस मामले से उनको कोई लेना देना नहीं है। श्याम बिहारी जायसवाल जिनकी बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री है, उनका क्षेत्र भी कहलाता है। वो जब आए थे मौके पर, यहाँ पर जब पहुंचे थे, लोगों ने उनसे बातचीत की, मांग भी रखी थी अपनी, लेकिन उनको आए हुए इतना समय हो गया है, उन्होंने आश्वासन दिया लेकिन उसके बाद भी आश्वासन पर कार्रवाई नहीं की गई, आश्वासन पर काम नहीं किया गया। क्या इतनी हीला हवाली चल रही है क्षेत्र में? जी बिल्कुल, बता दें कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है डॉक्टरों का। डॉक्टरों की कमी अक्सर देखी जा रही है क्षेत्र जिले में, और जिसको लेकर के मंत्री के द्वारा प्रयास भी किया जाता है, लेकिन डॉक्टर रहते नहीं है और कहते हैं जल्द से जल्द ये सोचते हैं कि यहाँ से हम कैसे भागे, जिसको लेकर के मंत्री के द्वारा कई बार कार्रवाई की भी करने की बात की जाती है, लेकिन होती नहीं है, जिस कारण डॉक्टर टिकते नहीं है और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का फायदा नहीं मिल पाता है। अगर हमने इस बारे में जब सीएचएमओ से बात करने की चाहिए तो उनके द्वारा कहा गया कि हमारे पास ऐसा कोई बजट नहीं है जिससे हम उस स्वास्थ्य केंद्र को चालू कर सके, ना स्टाफ है ना दवाइयों का वो है, तो ऐसे में कैसे जिले के लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं को अच्छा लाभ मिल सकता है। बिल्कुल धीरेन्द्र, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर डॉक्टर टिकते नहीं है, रहना नहीं चाहते, भागना चाहते, ऐसी क्या समस्या उनको कि क्षेत्र में डॉक्टर बनने के बाद लोगों का इलाज नहीं कर रहे, यहाँ से हटना चाहते हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि ये समस्या पूरे जिले भर की है। मैं चिरमिरी की बात नहीं करूंगा, मैं मनेंद्र की बात करूंगा, मैं खरगवा की बात करूंगा, मैं किल्हारी की बात करूंगा, मैं जनकपुर की भी बात करूंगा, क्योंकि आज ये समस्या डॉक्टरों की रहती है। अभी हम अगर बात करें मनेंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, तो मनेंद्र स्वास्थ्य केंद्र में अभी 2 डॉक्टर आए हैं, लेकिन उससे पहले किल्हारी और क्या कहते हैं खरगवा के डॉक्टर आके यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिसके कारण डॉक्टरों की समस्या की आज भी बनी हुई है। लेकिन यहाँ डॉक्टरों की बात करें तो मंत्री के द्वारा डॉक्टरों को बुलाया जा रहा है, लेकिन एक अच्छा पैकेज देने के बाद भी डॉक्टर रहना नहीं चाह रहे हैं।
बिल्कुल बड़ा सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरीके से एक दायित्व मिलता है डॉक्टर बनने के बाद कि मरीजों की सेवा करेंगे, उनका उपचार करेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि भगवान कहा जाता है डॉक्टरों को, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर अलग ही अंदाज में नजर आते हैं, इलाज करने के बजाय भागते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि परेशानी से जूझ रहा है अस्पताल, दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो अगर कोई गंभीर मरीज यहाँ पर पहुंचता है और उसको इलाज नहीं मिल पाता है तो वो जाता कहाँ है? जी बिल्कुल बताइए, अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो अक्सर क्या कहते हैं ट्रीटमेंट के द्वारा उनको रिफर किया जाता है, या तो बैकुंठपुर किया जाएगा। बैकुंठपुर के बाद अगर देखा जाता है कि वह बीमारी हमारे कंट्रोल में होती है तो उसको वो क्या कहते हैं देखरेख करते हैं डॉक्टर, नहीं तो फिर उसको रिफर करके अंबिकापुर या फिर बिलासपुर या रायपुर रिफर कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि पूरा एमसीबी जिला रिफर सेंटर बन चुका है। आए दिन यहाँ डॉक्टर ये सोचते हैं किसी भी तरह से मरीज को रिफर कर दे कि हमारी जो कहते हैं जो समस्या होती है वह हम सुकून से रह सके, परिजन हमें परेशान न कर सके, इसलिए अधिकतर मरीजों को रिफर कर दिया जाता है। बताइए, मरीजों को रेफर कर दिया जाता है, लेकिन ये शायद जानकारी डॉक्टर्स को नहीं है, या फिर ये वो कुछ करना नहीं चाहते कि अगर रेफर के दौरान किसी की जान चली जाती है या कोई गंभीर परेशानी आ जाती है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? जिनका मरीज है वो तो जान माल का उनका तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन जिस तरीके से मरीज की जिंदगी अगर चली जाती है, उसको परेशानी हो जाती है, तो उसके पीछे सवाल खड़े होंगे, उसका जवाब कौन देगा? लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर्स का रवैया ये थोड़ा समस्या पर है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, इस तरीके से क्षेत्र में लगातार समस्या बनी, कितना समय हो गया यही हाल देखते हुए यहाँ पर? जी बिल्कुल बता दें कि जब से क्या कहते हैं सरकार चेंज हुई है और लगभग 16 से 17 महीने हो गए हैं, अक्सर क्या कहते हैं जिले की अगर बात करें, जिले में डॉक्टरों की कमी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कई बार प्रयास भी किया जाता है, लेकिन ये प्रयास कभी सार्थक पहल पे नहीं पहुंच पाता। एक उम्मीद लोगों को रहती है कि अगर हमारे प्रदेश का, हमारे क्षेत्र का विधायक स्वास्थ्य मंत्री है तो हमारे जिले हमारी एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, लेकिन यह उम्मीदें जस की तस रह जाती है। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं की एक अच्छी सुविधा नहीं मिल पा रही है। कहीं ना एक बड़ा सवाल भी उठता है कि लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटलों की जाना पड़ता है, या तो फिर रिफर के माध्यम से रायपुर के बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज अपना करवाना पड़ रहा है। बिल्कुल समस्या विकराल है, लेकिन इस पर सुनवाई करने वाला कोई नहीं। लगातार ऐसे मामले हमेशा ही सामने आते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये मामला फिर से उठा है और यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन अस्पताल में दवाइयां नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, मरीज परेशान हो रहे हैं। स्थानीय लोग इस बारे में कहते हुए नजर आते हैं, जिस तरीके से आपने भी बताया कि अगर गंभीर बीमारी होती है तो उनको रेफर कर दिया जाता है, एक रेफर केंद्र बन के रह गया ये पूरा क्षेत्र। लेकिन हम यही जानना चाहेंगे, आपने इस पूरे मामले पर अभी तक किसी अधिकारी, किसी नेता या फिर अस्पताल प्रबंधन से बातचीत की है? हमने जिस बारे में सीएचओ से बात करने की कोशिश करी, 4 दिन से लगातार उनसे कोशिश कर रहे थे। अच्छा। लेकिन उनसे मुलाकात नहीं, फोन के द्वारा वही कहा जाता है कि यार एक चीज बताइए, जब हमारे पास व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं है, तो हम कैसे कुछ कर सकते हैं आगे? हमें भी तो व्यवस्था चाहिए डॉक्टरों की, दवा स्टाफ की, लेकिन उसके बाद भी हमारे हाथ आज भी खाली है, क्योंकि हमारे पास एक सिस्टम भी नहीं है कि हम जिससे डॉक्टरों को कर सके, डॉक्टरों से काम करवा ले सके, मरीजों को इलाज करवा सके। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत ये कि समस्या यही आ रही है कि कहीं ना कहीं डॉक्टरों की कमी या स्टाफ की कमी को लेकर के आए दिन अधिकारी भी यही रोना रो रहे हैं। बिल्कुल, अधिकारी भी रोना रो रहे हैं और जनता परेशान यहाँ पर हो रही है। आपके पास वापस आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र राजपूत स्थानीय है, हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जितेंद्र जी, आपके क्षेत्र से ये मामला सामने आया है, चिरमिरी क्षेत्र से, वार्ड क्रमांक 24 और 25 में। जानकारी मिली कि इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। अस्पताल भवन है लेकिन डॉक्टर नहीं है, स्टाफ की वजह से यहाँ पर मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। परेशानी लगातार क्षेत्र में बनी हुई है। जी, दरअसल बात ये है कि यहाँ तो अस्पताल का निर्माण शुरू किया गया है, अभी तक अस्पताल चालू नहीं हुआ है। जी, अस्पताल का जो भवन है बन के तैयार हो गया है, रंग रोगन का काम चल रहा, लेकिन कब तक चालू होगा उसका तो कोई जानकारी नहीं है जी। खैर, यहाँ से मतलब 5 किलोमीटर की दूरी पे जिला अस्पताल है, और यहाँ जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहाँ से जिला अस्पताल आने जाने का रास्ता पूरी तरह से कच्चा है। अच्छा। लोगों को आने जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अच्छा, मतलब जिस अस्पताल की हम बात कर रहे हैं जहां पर स्टाफ नहीं है, और आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि बना दिया गया है, रंग रोगन का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं किया गया। कितना समय हो गया इसको बने हुए यहाँ पर? ये लगभग 2 से 2.5 साल हो रहा है। तो इसका काम अभी चल रहा है, मतलब अभी पूरी तरीके से बना नहीं है? अभी कुछ नहीं हुआ, उसमें खाली भवन बना के छोड़ दिया गया है।
2 से 2.5 साल का समय हो गया अस्पताल बनने में और अब तक भवन बन ही रहा है, काम चल रहा है। ये बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ के लोगों को। फिर तो दिक्कत तो बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या इस मामले में आप लोगों ने कभी किसी से कोई बातचीत की है, कोई शिकायत की है? मंत्री जी से बात हुई थी, जो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्याम बिहारी जायसवाल से बात हुई थी जी तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। जी। अभी कुछ दिन पहले उनसे बात हुई थी तो बोले थे कि जल्दी चालू करवा दिया जाएगा इसको। लेकिन फिर भी अब तक यहाँ पर कोई भी देखने आया है इसको, कोई झांकने आया है अब तक? नहीं, अभी तक तो कोई अधिकारी नहीं आया, इसका मुआयना करने कोई अधिकारी नहीं आया है। अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आया। हम आपसे जानना चाहेंगे जितेंद्र जी, अगर ये समस्या विकराल ले लेती है, मरीजों को परेशानी बढ़ जाती है या फिर मरीज ज्यादा परेशान होते हैं, ज्यादा बीमार हो जाते हैं, तो फिर आप लोगों को कहाँ जाना पड़ता है इलाज के लिए? जी, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे हमारा शासकीय अस्पताल है जी जो अभी वर्तमान में जिला अस्पताल हो गया है जी। वहीं पे जाते हैं। वहाँ पर समुचित इलाज मिल जाता है आप लोगों को? इलाज तो समुचित मिल जाता है लेकिन साधन नहीं है हमारे पास आने जाने का। जो मान लीजिए गरीबी में जो आते हैं, गरीब क्षेत्र में आते हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है। नगर निगम की तरफ से कोई बस की सेवा नहीं है, कोई आने जाने का कोई साधन नहीं। बेचारे जो गरीब है वो अपने तरफ से कहाँ से सेवा करेंगे? अच्छा, मतलब रोड खराब है, आने जाने का साधन नहीं है। और तो क्या एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा भी यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र से नहीं दी गई आप लोगों को? नहीं, एम्बुलेंस की सुविधा तो है जी, मतलब रोड की वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है। रोड कुछ ज्यादा खराब है। तो ये रोड को भी खराब हो कितना समय हो गया? क्या कभी इसको बनवाया नहीं गया या फिर ये बनने के बाद टूटी है? नहीं, ये दरअसल कोल माइंस क्षेत्र में एरिया में आता है जी। और जिस जगह पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो इसका निर्माण चल रहा है उसके जस्ट मुश्किल से 1 मीटर या 1 मीटर बोलता हूँ 10 मीटर के दायरे में आग लगी हुई है। वहाँ पे कोयला उत्खनन का कार्य चल रहा है। अच्छा जी, इसकी वजह से यहाँ पर ये परेशानी बनी रहती है। परेशानी बनी रहती है ना। ये वन विभाग क्षेत्र में आता है तो यहाँ पे रास्ता भी पक्का नहीं हो सकता ना, ये अधिकारियों का कहना है। अच्छा, ये अधिकारियों का कहना है। तो अगर इस तरीके की समस्या बनी रही तो ये समस्या हल नहीं होगी, तो ये अस्पताल भी लगभग ये कह सकते हैं कि शुरू नहीं होगा और लोग यहाँ पर जनता परेशान हो जाएगी, क्योंकि 5 किलोमीटर दूर जनता नहीं जा पाती है। स्वास्थ्य सुविधा अगर नहीं मिलेगी और कोई गंभीर समस्या हो गई तो रोड की व्यवस्था भी नहीं, इस तरीके से तो ये मामला कभी हल ही नहीं होगा। नहीं, कभी हल नहीं होगा। बिल्कुल कह सकते हैं। आश्वासन भी लगाया गया है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ तक, लेकिन फिर भी अब तक उनकी तरफ से सिर्फ ये कह के छोड़ दिया गया है कि कार्य किया जा रहा है और करवाया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा ये आश्वासन उन्होंने नहीं दिया है। चलिए ठीक है, आपका धन्यवाद बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए जितेंद्र जी। तो जिस तरीके से दर्शकों आपने सुना कि स्वास्थ्य सेवाएं जो सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही है वो यहाँ पर नहीं है, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार मरीज यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पताल बनाकर छोड़ दिया गया है, लगभग 2 से 2.5 साल का समय हो गया है, अब तक अस्पताल पूरी तरीके से नहीं बना है, सिर्फ काम ही चल रहा है। बड़ा सवाल खड़ा करता है कि इतनी बड़ी आबादी में अस्पताल का काम धीमी गति से चल रहा है। इतना समय होने के बाद भी अस्पताल में कोई कार्य नहीं किया गया है, रंग रोगन ही सिर्फ चल रहा है। ये देखने वाली बात है कि जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, इनकी सुनवाई होती या नहीं होती। धीरेन्द्र विश्वकर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। जी धीरेन्द्र, जनता यहाँ की सिर्फ यही कहती हुई नजर आती है कि रोड भी नहीं है, एम्बुलेंस की सुविधा जरूर है लेकिन रोड नहीं है, जिसकी वजह से अगर समय नहीं होता या फिर परेशान होते हैं ज्यादा तो नहीं जा पाते, और अभी बारिश का सीजन आ जाएगा, रोड और खराब हो जाएगी, 5 किलोमीटर नहीं जा पाते। तमाम तरह की परेशानी उन्होंने हमको बताई, आपने भी सुनी, लेकिन इसका हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कोल माइंस है, जंगल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, रोड नहीं बन पा रही, अधिकारियों का कहना, तमाम बातें उन्होंने बताई। तो ये कह सकते हैं धीरेन्द्र की ये मामला यूं ही लटक सकता है वापस? जी बिल्कुल, बता दें कि यहाँ जो ओपन कास्ट माइंस है वो पूरा एरिया को कहते हैं ओपन कास्ट खदान खुली है। वहीं अगर बात करें तो वहाँ गैस का रिसाव भी है और बहुत ज्यादा आग लगी हुई है। लेकिन एक बड़ा सवाल भी उठता है कि लोगों के ने कई बार मांग भी की है कि हमें एक मार्ग दिया जाए जिससे हम लोग आवागमन कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं एससीएल जो प्रबंधक है एक बड़ी लापरवाही कर रहा है। उनको स्थानीय लोगों को वहां के आवागमन के लिए मार्ग भी नहीं दिया जाता, और जो मार्ग बना हुआ है वो काफी अत्यधिक खराब स्थिति में है। अगर बरसात की बात करें तो बरसात में वहां पैदल चलना दुर्लभ है, वाहन तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में बड़ी बाजार 5 किलोमीटर, जिला अस्पताल, ये वार्ड नंबर 24-25 के लोग कैसे पहुंचेंगे? सवाल तो यह है, अगर वो भवन जो उस स्वास्थ्य केंद्र का भवन जो अगर है बना हुआ है
वो अगर कंप्लीट हो जाता है, वहां का डॉक्टर और स्टाफ दे दिया जाता है, तो वो जो चिकित्सा है वो चिकित्सा का लाभ ले सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही स्थानीय प्रशासन के द्वारा की जा रही है, जिससे वो 5,000 रहने वाले जनता को उनको स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, और उनको कोई भी बीमारी का इलाज कराने के लिए 5 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है, तब जाके उनको इलाज मिलता है। बिल्कुल कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए उसी को लेकर यहाँ के लोग वंचित हैं और उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। हालांकि इस मामले में जितने लोगों से भी संपर्क करने की कोशिश की गई, आपको भी बता रहे धीरेन्द्र और दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, वो कोई भी इस पर कुछ कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है, कोई भी बात करने से बचता हुआ नजर आ रहा है। लगातार संपर्क करने की सबसे कोशिश की गई, लेकिन कोई भी इस पर कुछ नहीं कह रहा है फिलहाल। लेकिन हम यही कहेंगे धीरेन्द्र आपसे कि इस पूरे मामले पर अपनी नजर जरूर बनाए रखिएगा, और वापस से अगर ये मामला उठता है तो इस पर फिर बातचीत करेंगे। अभी फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि ये बीमार व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से बीमार है। अस्पताल भवन बन के तैयार हो चुका है, काम लगातार चल रहा है, 2.5 से 3 साल का समय हो गया है, जिसकी जरूरत है सीधे तौर पर कि इसको जल्द ही बनना चाहिए ताकि वहां के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल पाए। लेकिन वही अस्पताल अब तक बन नहीं पाया है। सरकार बदल गई है, अधर में लटका हुआ है, काम लगातार चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने यहाँ पर हवाला दिया था कि जल्द ही काम कराएंगे, डॉक्टरों की तैनाती कराएंगे ताकि मरीजों को परेशान न होना पड़े। लेकिन ये मामला उलझता हुआ नजर आता है क्योंकि यहाँ पर ना ही ये पूरा हो पाया है और ना ही इसको शुरू किया गया, जिसकी वजह से यहाँ के लोग परेशान है। और दूसरी तरफ अगर अस्पताल जाते हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र जिला अस्पताल बनाया गया है वो यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से मरीज नहीं जा पाते हैं। रोड खराब है, रोड नहीं है, जिसकी वजह से ये मरीज परेशान होते हुए नजर आते हैं। रेफर केंद्र पूरी तरीके से बन के रह गया है। फिलहाल इस मामले में जितने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, किसी ने भी इस पर जवाब देने उचित नहीं समझा, बचते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब देखना है ये स्वास्थ्य केंद्र बीमारी से खुद निकल पाता है या फिर ये भी यूं ही बीमार रहेगा। हमारे आज के कार्यक्रम जनमुद्दे में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।